Hello friends, a warm welcome to your own channel 3 Minute Maths. You'd be surprised to know that I don't teach maths, but I make you understand maths in a magical way. First, watch my full video, and when you feel you understood the explanation, then subscribe my channel and share it with your friends and family. आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर सर्कल्स ऑफ क्लास 9th NCERT बुक के है एक्सरसाइज 10.5 एंड 10.6। मैं यहाँ क्वेश्चंस आपके लिए नहीं लिखा हूँ, मैं सिर्फ सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं रीड करूँगा और सॉल्यूशंस मैं आपको डिस्कस करते चलूँगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला एक्सरसाइज 10.5 फिगर दिया हुआ है। इन द फिगर 10.36 A, B and C are the 3 points on the circle with the center O such that angle BOC is 30 degree, angle AOB is 60 degree. If D is the point on the circle other than ABC, find angle ADC. तो चलिए आप बुक खोल लें, बुक खोल के आप सारा डिस्कस। हमारा फिगर में क्या क्या दिया हुआ है? एंगल ADC इज एंगल AOB प्लस एंगल BOC। अब AOB देख सकते हैं 60 डिग्री है और ये दूसरा 30 डिग्री, दोनों मिला के 90 डिग्री होता है। अब AD को हम देख सकते हैं, AD इज नथिंग बट हाफ ऑफ एंगल AOC। तो हमारा ये कितना मिल गया? एंगल ADC इज 45 डिग्री। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द मिरर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों का ही निकालना है, ठीक है। तो सर्कल हम देख सकते हैं, सर्कल में हम देख सकते हैं एक रेडियस बना दिया, AB इज इक्वल टू OA विच इज इक्वल टू OB, तीनों ही हमारा रेडियस है। तो इन ट्राइंगल, अब हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, तो AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्वल ट्राइंगल के क्या प्रॉपर्टी होती है कि सारा एंगल 60-60, तो मैंने सारा एंगल्स को 60 दिखाया। अब उसी तरह हम आर्क लेते हैं, आर्क AODB इज हाफ ऑफ एंगल AOB, तो हाफ 60 का कितना हो गया? 30, तो हमें एंगल ADB इज 30 डिग्री। तो ये हमारा किसका? AB का मिला। अब उसी तरह हम, ये हमारा क्या था? मेजर आर्क। अब हम माइनर आर्क के लिए निकाल लेंगे, ACB इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? 360, तो हाफ इंटू 360 माइनस 60 300, तो हमारा एंगल ACB इज 150 डिग्री आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। इन द फिगर 10.37 एंगल PQR इज 100 डिग्री वेयर PQR आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद द सेंटर O। अब फिगर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने लिया POR इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PQR। अब PQR कितना? 100 है, तो 2 इंटू 100 200 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा कितना हो गया? एक QR 200। उसी तरह POR हम देख सकते हैं हमारा 160 है। अब हम जोड़ हम ट्राइंगल लेते हैं PQR, तो पहला वाले को x लिया, दूसरा को भी x, क्योंकि ऑपोजिट है ये। x प्लस 160 इज इक्वल टू ट्राइंगल है, बिकॉज एक ट्राइंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है। तो दोनों, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x की वैल्यू हमारा 10 डिग्री आ गया। तो सो एंगल OPR विच इज इक्वल टू ORP विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। इन द फिगर 10.38 एंगल ABC is 69 डिग्री, एंगल ACB is 31 डिग्री। हमें फाइंड करना एंगल BDC। ABC 69, ACB 31, हमें ये फाइंड करना है। तो हम ट्राइंगल ABC को ले सकते हैं, और ट्राइंगल ABC तीनों सम 180 होता है, जिसमें से 2 एंगल हमें दिया हुआ है, तीसरा एंगल को सब्ट्रैक्ट करें, 180 माइनस 100 तो हमारा 18, हेंस हमारा 2 एंगल मिला, दैट इज 80 डिग्री। ये तो बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन 5 को ट्राई करते हैं। In figure 10.39 A, B, C and D are the 4 points on the circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is 130 and angle ECD is 20 degree. Find angle BAC। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दिया, आपको ब्रीफ कर दिया। आगे चलते हैं। अब हम लेके चलते हैं एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस जो बचा हुआ एंगल है, तो हमारा बचा हुआ क्या है? 130। BEC कितना है? 130 प्लस DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल लीनियर पेयर से
सो एंगल डी ई सी इज 180 माइनस 130, एंगल डी ई सी हमारा 50 मिल गया। उसी तरह से ट्राइंगल लेते हैं डी ई, दूसरा ट्राइंगल में डी ई सी में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। उसी तरह तो हम डी की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 110, तो हम देख सकते हैं एंगल बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। Question number 6. ABC is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. If angle DBC is 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle BCD. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल BCD 70 डिग्री, BAC 30 डिग्री, और हम देख सकते हैं BDC इज इक्वल टू एंगल DAC विच इज 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट में है, एस एंगल जो है वो सेम सेगमेंट में है। उसी तरह एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC विच इज 30 डिग्री, वही सेम प्रॉपर्टी है। अब हम लेके चलते हैं इन BAC लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी से, तो हम एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री। तो 70 का एक का 70 था, एक का 30, तो 70 प्लस 30 पर एंगल BCD इज 180, तो हमारा एंगल BCD 80 डिग्री आ गया। उसी तरह हम देख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC, तो एंगल BAC इस BAC 30 डिग्री, उन दोनों को सॉल्व किया तो एंगल ECD हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें इसे प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। हमें दिया क्या, ABC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें प्रूव करना है ABCD एक रेक्टेंगल। हमें प्रूफ ABCD is a quadrilateral, AC is the diameter और एंगल ABC is 90 डिग्री। उसी तरह एंगल ADC is also 90 डिग्री because angles in the circle है। Similarly एंगल BAC is equal to एंगल BCD which is 90 डिग्री, hence ABCD is a rectangle. Question number 8. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is a cycle. अब हमने दिखाया, अब हमने एक बना दिया आपके सामने, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम है तो AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC। हमें प्रूव करना है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक है तो एंगल A प्लस एंगल C 180 हो जाएगा। उसी तरह एंगल B प्लस एंगल D भी 180 हो जाएगा। चूँकि ये परपेंडिकुलर, A इज परपेंडिकुलर टू DC एंड BF इज परपेंडिकुलर टू DC, तो हमें प्रूफ ट्राइंगल AED एंड दोनों ट्राइंगल को हम लेके चलते हैं एंड बी, तो AD और BC दोनों गिवन है, एंगल F और एंगल दोनों में ही कॉमन बिकॉज दोनों 90 डिग्री, AE और BF सेम डिस्टेंस है बिकॉज वो दोनों पैरेलल है, हेंस ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल BFC राइट हैंड साइड। तो एंगल उसी तरह हम देख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाई congruent parts of a congruent triangle। उसी तरह एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF, CPCT से निकाला। अब हमें पता है CPT से, तो दोनों एंगल जब सेम है तो एंगल दोनों को हम एक तरफ रख के और सॉल्व करेंगे, तो एंगल DAE प्लस एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल CBF प्लस एंगल FBA। तो देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब उसी तरह हमें पता है कि चारों का ऐड करके सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360, तो ट्वाइस एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल C, 2 से डिवाइड किया तो एंगल A प्लस एंगल C हमारा कितना है 180 डिग्री, हेंस एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, thus ABCD is a cyclic quadrilateral. Question number 9. Two circles intersect at a point B and C. Through B, two lines segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at A, D and PQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD. ठीक है, तो हमने फिगर भी आपके लिए थोड़ा सा बना दिया है। अब आप देख सकते हैं बहुत आसान है ये, सिर्फ देखने में प्रॉब्लम बड़ा लगता है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ सर्कल है, तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, तो हमने प्रूफ किया
एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, ठीक है। उसी तरह इन पी ए एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी लेके चलते, बिकॉज एंगल ऑन द सेम सेगमेंट वाला। फिर उसी तरह दूसरा वाला आर्क लेके चलते हैं डी क्यू, डी क्यू में हम देख सकते हैं एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी डी। अब पहला और दूसरा को हमने यूज किया है तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल्स इज इक्वल टू क्यू सी डी। तो हम देख सकते हैं एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, इफ circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the points of the intersection of these circles lie on the third side। हमें ये प्रूव करना है। तो हमने क्या है, कंस्ट्रक्ट जॉइन, हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया है। तो हम देख सकते हैं एंगल ए बी डी हमारा क्या बन गया 90 डिग्री, एंगल ए बी सी इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब दोनों को ऐड करते हैं, ए बी डी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस एंगल ए डी बी इज अ लाइन, दोनों मिला के। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी एंड ए डी सी आर द टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्रूव दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। हम फिगर देख सकते हैं, ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू 180, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो हम तो इसी तरह से देख सकते हैं एंगल सी बी डी इज नथिंग बट सी ए डी प्लस दिस, देयरफॉर द एंगल इज अ सेम सेगमेंट, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल है, उसमें एक क्वेश्चन मैंने किया है, बाकी हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। हम 10.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को निकाले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने इसे कर दिया। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ साइकिल आर पैरेलल टू ईच अदर and are in the opposite sides of the center. If the distance between AB and CD is 6 centimeter, find the radius of the circle। हमें इसमें रेडियस निकालना। हमें AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ और CD 11 सेंटीमीटर दिया हुआ और MN 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ट्राइंगल AMO, ध्यान से देखिएगा AMO, तो ए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे थे, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। AO स्क्वायर इज 2.5 दिया हुआ है, 2.5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा AO स्क्वायर हमारा आ जा रहा है 6.25 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब उसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल CON, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू CN प्लस एन दिस, तो यहाँ भी हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें दोनों ही सेम है, तो ए स्क्वायर इज 30.25 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो AO की वैल्यू है रूट ऑफ 31.25। मैंने सॉल्व कर नहीं किया, यहाँ तक कर दिया, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है 3 मिनट्स मैथ्स चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। इस तरह के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स इस पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।